यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, है ना। अब इसके अंदर क्या है, जैसे देखो कोई पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है ना। मान लो उसका रेडियस r है ना, उसका रेडियस r है, ठीक है। अब किसी टाइम पे ये किसी पॉइंट पे आ गया, ठीक है ना, यहाँ से स्टार्ट हुआ और किसी पॉइंट पे आ गया जहाँ से एंगल क्या है, थीटा है। एंगल क्या है, थीटा है ना, ठीक है। तो अब हम इसका पोजीशन लिख सकते हैं, क्या होगा, r और थीटा के टर्म्स में। तो इस पोजीशन के कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं ना, क्या होगा। अब हम क्या करते हैं, इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, है ना। ये तो पूरा रेडियस ही होगा, ठीक है। तो इसका पोजीशन क्या आएगा, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा, क्योंकि एंगल थीटा है ना, और रेडियस r है ना, तो ये भी r होगा। तो इसका पोजीशन क्या होगा, यानी एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका, r cos थीटा कोमा r sin थीटा। ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट आ गया, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, है ना। एक्स कोऑर्डिनेट r में और एक्स कोऑर्डिनेट r, अगर हम सेंटर का ओरिजिन ले रहे हैं तो, हाँ सेंटर ओरिजिन है, तो इसका पोजीशन एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ये तो r होगा ना। तो इसका मैग्नीट्यूड एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, इसका कंपोनेंट अलोंग एक्स, है ना, और इसका कंपोनेंट अलोंग वाई। इसका r नहीं ले सकते नहीं, क्योंकि वो अलग है। हाँ r sin थीटा, और ये क्या हो जाएगा, इसका कंपोनेंट अलोंग एक्स क्या हो जाएगा, r cos थीटा। तो अब क्योंकि एक कोऑर्डिनेट है इसके, तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। तो वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वेक्टर इक्वल्स टू r cos थीटा कंपोनेंट ऑफ r अलोंग हॉरिजॉन्टल r cos थीटा i कैप, है ना। और इसका कंपोनेंट अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में कितना है, r sin थीटा। तो y वेक्टर फॉर्म में क्या कैसे लिख सकते हैं, r sin थीटा जे कैप, है ना, ठीक है। तो अब इसको हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है, इसका पोजीशन हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो कोई वेक्टर मान लेते हैं कि r वेक्टर होगा कोई, है ना। पोजीशन कर तो लिया, अरे इसको वेक्टर फॉर्म में, तो मैग्नीट्यूड है ना, तो मैग्नीट्यूड है। तो हम यहाँ से आ रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे यार, तो इसका रिजल्टेंट किधर है, इधर है ना। तो ट्रायंगल लॉ लगा सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो r वेक्टर क्या होगा, एक्स वेक्टर प्लस वाई वेक्टर, है ना, समझे। तो r वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, r cos थीटा आई कैप प्लस r sin थीटा जे कैप। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेलोसिटी निकाल लेंगे। हम क्या करेंगे, इसको विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर देंगे, है ना। और जो आ रहा है वो विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर देंगे। इसको इक्वेशन में मान लेते हैं, डिफरेंशिएट r विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये क्या जाएगा हमारा, dr ओवर dt, और वो किसके इक्वल होगा, d ओवर dt ऑफ r cos थीटा आई कैप प्लस r sin थीटा जे कैप, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना कि जैसे d ओवर डी थीटा ऑफ cos थीटा होता है, वो
क्या होता है माइनस साइन थीटा, है ना। डी ओवर डी थीटा ऑफ कॉस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा। बट अगर डी ओवर डी टी कर रहे हैं और कॉस थीटा है यहाँ पे, ठीक है, इसको किसी और के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, हाँ है ना। तो फिर वो कर लेंगे ना। हाँ तो माइनस साइन थीटा, हाँ तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय इंटू डी थीटा ओवर डी टी, है ना। हाँ और अगर हमारा साइन थीटा है उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, है ना, विद रिस्पेक्ट, तो cos थीटा साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा कॉस थीटा और डी थीटा अपॉन डी थीटा अपॉन डी टी, डी। ठीक है। तो यही दोनों कंसेप्ट इसमें यूज होंगे। देखो तो डी आर ओवर डी टी क्या आएगा, अब हम क्या करेंगे आर, अब इसको क्योंकि ये अलग अलग है ना, ठीक है, तो हम इसको अंदर ले जाते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा डी ओवर डी टी आर आई कैप कॉस थीटा, है ना, प्लस इन दोनों को साथ ले जाते हैं, यानी डी ओवर डी टी आर जे कैप साइन थीटा, ठीक है। अब क्योंकि ये आर आई कैप कांस्टेंट है ना, तो बाहर ले लेंगे और ये भी बाहर ले लेंगे, आर जे कैप बाहर ले लेंगे, यानी डी आर ओवर डी टी क्या हो जाएगा हमारा आर आई कैप और डी ओवर डी टी ऑफ कॉस थीटा, है ना, प्लस डी ओवर डी टी ऑफ आर जी के बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा हमारा डी ओवर डी टी ऑफ साइन थीटा, ठीक है। अब हमने जो किया था वही लिख देते हैं यहाँ पे। अब क्या करेंगे, ये अब लिख देते हैं माइनस साइन थीटा डी थीटा ओवर डी टी, इसके बाद कौन सी करना पड़ेगा। हाँ, प्लस आर जे कैप कॉस थीटा साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाय डी टी, है ना। तो हमें बताएगा कि डी थीटा बाय डी टी क्या होता है, डी थीटा बाय डी टी क्या होता है ओमेगा, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी, है ना। अच्छा इसको ओमेगा भी कहते हैं। हाँ तो डी आर बाई डी टी क्या हो जाएगा हमारा आर आई माइनस साइन थीटा इंटू ओमेगा प्लस आर जे कॉस थीटा इंटू ओमेगा। डी आर बाई डी टी क्या होता है हमारा वी, यानी वी वेक्टर क्या आ जाएगा हमारा, अब ओमेगा बाहर ले लेते हैं, ओमेगा दोनों के अंदर है ना, बाहर ले लेते हैं, ओमेगा आर भी है आर आई माइनस साइन थीटा प्लस आर जे कॉस थीटा। अब हम क्या करते हैं दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं इसको, क्योंकि एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन निकालना है ना हमें, है ना। तो एक्सीलरेशन क्या होता है डी बाई डी टी, रिस्पेक्ट टू टाइम। हाँ, अगेन विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर देंगे वेलोसिटी को, तो वो क्या आ जाएगा हमारा एक्सीलरेशन, है ना। तो ये क्या हो जाएगा डी ओवर डी टी ऑफ ओमेगा आर आई, आर को भी बाहर निकाल दे, क्या, आर और डब्ल्यू को बाहर निकाल देना। हाँ आर डब्ल्यू ठीक है, बाहर निकाल लेते हैं उसको, आई कैप हाँ माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस जे कॉस थीटा, यही आ गया ना, ठीक है। तो
एक्सेलरेशन क्या है, ओमेगा आर को बाहर निकाल लेते हैं, यानी ओमेगा आर, फिर डी ओवर डी टी अलग अलग कर देंगे इसको, है ना, डी ओवर डी टी ऑफ और माइनस बाहर आ जाएगा साइन थीटा आई कैप, है ना, प्लस डी ओवर डी टी ऑफ कॉस थीटा जे कैप। तो एक्सेलरेशन क्या क्या आएगा हमारा, ओमेगा आर, है ना। अब साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस थीटा माइनस आई कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा, और ये क्या आ जाएगा हमारा डी थीटा ओवर डी टी इंटू आई कैप, है ना। सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर एंगल को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर आई कैप, ठीक है ना, प्लस माइनस साइन थीटा डी थीटा हाँ बाई डी टी माइनस साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी जी कैप। तो हमें पता है ना कि ओमेगा क्या होगा, डी थीटा बाई डी टी, है ना। तो ए वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा आर माइनस कॉस थीटा आई कैप, और डी थीटा बाई डी टी क्या हो जाएगा, ओमेगा, ठीक है, और ये क्या जाएगा माइनस साइन थीटा, ठीक है, फिर डी थीटा बाई डी टी ओमेगा इंटू जे कैप, ठीक है ना। हाँ तो ये वेक्टर क्या हो गया हमारा, ओमेगा आर, और यहाँ से भी ओमेगा बाहर ले सकते हैं ना, ओमेगा बाहर ले सकते हैं, तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, है ना, और ये माइनस कॉस थीटा आई कैप, और एक काम करते हैं यहाँ पे माइनस भी बाहर ले लेते हैं दोनों में से, है ना, माइनस बाहर ले लेंगे तो क्या आ जाएगा कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, माइनस ओमेगा स्क्वायर, और आर को अंदर ले जा सकते हैं हम, आर को अंदर ले जा सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमें आर वेक्टर के टर्म में चाहिए, हमारा पोजीशन वेक्टर आया था ना आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा, आर कॉस थीटा आई कैप आर साइन थीटा जे कैप, है ना। तो बनाने के लिए तो आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप, है ना। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा हमारा, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इन वेक्टर फॉर्म। सेंट्रीपिटल नेगेटिव क्या, क्यों, इसका नेगेटिव कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि टुवर्ड्स द सेंटर होता है ना, इसीलिए नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होता है ना। अच्छा, मैग्नीट्यूड का टॉपिक है, हाँ, वो इसका हमने अभी वेक्टर तो इस डायरेक्शन में लिया है, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है और एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है ना। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है ना, और एक वेक्टर इस डायरेक्शन में हो, तो उसका रिजल्टेंट, इसका रिजल्टेंट तो इधर आना चाहिए था ना, इधर आना चाहिए था रिजल्टेंट, बट एक्सेलरेशन जो है टुवर्ड्स द सेंटर होता है ना, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसलिए नेगेटिव आ रहा है, यानी एक्सेलरेशन जो है इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये अपने आप खुद ही बता रहा है कि जो ये वाली नेगेटिव है क्योंकि वो अपोजिट है, हाँ, क्योंकि ये इन दोनों से अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए ये जो वैल्यू आ रही है वो क्या है, नेगेटिव है।